अब जरा देखिएगा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब इनके मॉडल की बात हुई भाई, इन्होंने किसको रिजेक्ट कर दिया? जे थॉमसन को। उन्होंने कहा अच्छा तू बहुत बन रहा है, तू बता भाई कैसा होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन्होंने कहा ठीक है भाई बता देते हैं। इन्होंने हैं, अरे यार क्या आ जाओ आप बताओ कि कैसे होगा। ये कह रहा हूं जब एक बंदे की डेथ हुई वो कैसे बोलेगा चला दिखाते कैसे नॉनसेंस बात। मुझे लग रहा ज़्यादा लंबी क्लास हो गई है, इसका दिमाग चल नहीं रहा। अरे ऐसे हंसाने के लिए बोल रहा है, पता नहीं सीरियस लो रहे हो हैं? पेपर है सर, टेंशन उसकी कितनी है? तो फिर क्या करो, सीधे खड़े होकर पढ़ा दूं? इतनी टेंशन होती, इतनी टेंशन, सुनो इतनी टेंशन होती है इससे बातें ना कर रहे हो। ये जो जान के ऐसे टच करते रहते हो ना, मैं डांट लगा के वहाँ पे खड़ा करके पढ़ाऊंगा, फिर मैं बता रहा हूँ। हाँ मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, जो आपके दिमाग में चलता है ना, जितनी आपकी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया मुझे पढ़ाते हुए। मन करता है बताने किसी मेरा मन कर गया ना बेटा, लगा दूंगा मैं कान पे, बता रहा हूँ फिर। मैं मम्मी पापा कहेंगे मारा क्यों मेरे बच्चे को, मेरा मन कर गया। चलो इधर देखो भाई, हाँ जी भाई, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। फिर रदरफोर्ड आए भाई, इन्होंने जे थॉमसन का तो मॉडल जो था वो रिजेक्ट कर दिया भाई, ये सही नहीं है। तो भाई इनसे पूछा गया ठीक है भाई तुम बताओ, तुम ही बता दो सही, अगर इतनी बोल रहे हो तो। फिर होता ही नहीं होता, हम लोग बहस कर रहे होते भाई चल तू ही बता। वैसे इनके साथ हुआ, इन्होंने कहा ठीक है भाई मैंने तो क्या किया है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया है, साथ में न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी किया, मुझे हल्के में ले रहे हो? देखो इधर मैं बताता हूँ इन्होंने क्या बोला भाई, जरा समझिएगा। इन्होंने बोला एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, चेंज नहीं भाई, चार्ज dense and very small nucleus containing all protons and neutron। पहली बात तो उन्होंने ये बोला कि कोई भी एक एटम है उसके बीच में होगा न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज जो है वो प्रोटॉन्स, कुछ प्रोटॉन्स होंगे और कुछ न्यूट्रॉन्स होंगे इस तरीके से, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, इस पूरे को मिलाकर कंबाइंड करके क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, तो उन्होंने बोले एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। छोड़ दो दूसरी चीज, वो कह रहे होल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, पूरा का पूरा मास इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब ये इतने डिजाइन कौन बनाए, तो इसलिए न्यूक्लियस को ऐसे बनाया जाता है, प्लस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसके बाद द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। वो कह रहे हैं जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से। बीच में ये क्या हो गया आपका, ये पूरा न्यूक्लियस। एक्चुअली ऐसे सर्कल बना हुआ नहीं होता है, बस ऐसे होते हैं, सेंटर में होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही बात है? ऐसे तो ये ऑर्बिट भी नहीं होता। न्यूक्लियस तो वो है हाँ सर, ऐसे तो ये ऑर्बिट भी नहीं होता। क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। अरे ये सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके पास अंदर जाके देखोगे तो भाई इसमें प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ जी कुछ कह रहा हूँ। ऐसे तो ये ऑर्बिट भी नहीं होता सर, कहाँ होता है इसमें, ये ऑर्बिट थोड़ी होता सर, लाइन थोड़ी होती है। अच्छा अब आप मुझे बताओगे कैसा होता है कैसा नहीं होता है। ये 50 बार छुट्टी बेटा कम किया करो, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बता चुका हूँ मैं। ठीक है सर, मैम ने स्कूल में बताया था। मैंने बताया भाई, क्लास में आते हो आप, 50 बार बताया कि ऐसी कोई लाइन नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स हवा में ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। आए थे आप क्लास में? फिर कैसे बोल रहे हो, अगर अब आए थे क्लास में तो फिर कैसे बोल रहे हो सर? ये चीज़ तो कह रहा था यार, जब मैं ये चीज़ बता है क्या बता, मैंने नहीं लाया। इधर जरा देखो। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया भाई, बीच में है न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके चारों तरफ। एक्चुअल में बेटा ये जो लाइन नजर आ रही है ये कोई लाइन नहीं होती, इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं हवा में, जैसे बीच में होता है सन के चारों तरफ क्या करते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इधर उधर, लेकिन वो एक फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। यहां पर उन्होंने क्या बोला
कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली किस पे होंगे, सर्कुलर पाथ पे होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा बात, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन जाएगा यहां से। अब एक बात बताओ, अगर ये है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज, तो ये क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर है। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वैसे ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एटम विच इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं है? भाई प्लैनेट्स और सन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहां पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए जरा, ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होल्ड द एटम टुगेदर। वो आपसे पूछेगा विच फोर्स होल्ड द एटम टुगेदर, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर, तो आंसर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ रही बात? यानी आगे बढ़े। अच्छा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, an atom is electrically neutral due to presence of equal number of protons and electrons। भाई एक एटम, ओवरऑल एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं प्रोटॉन्स। अब इन दोनों हमने पढ़ा था भाई, इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज है उतना ही प्रोटॉन्स पे है। अगर दोनों पे इक्वल चार्ज है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इक्वल है तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा भाई, 0, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो एक एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है या नो चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ जी, आगे बढ़े। अच्छा, इसके बाद उन्होंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। देखो अगर आप नोटिस करो तो जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था या गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट था, उसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। थोड़े बहुत चेंजेस हैं, जैसे कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात आ गई, ठीक है, और यहां पर सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एट वेरी हाई स्पीड। ये जो वाइड आपको सर्कुलर पाथ नजर आ रहा है एक्चुअली नहीं है, बस ये आपको सर्कल ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये था आपका क्या, ये थे आपके रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्लियर है अच्छे से? अच्छा, अगर मैं इसके आगे आपको ना बताऊं, अगर मैं इसके आगे आपको ये ना बताऊं कि ये गलत था, तो आपको क्या लगेगा, यही सही लगेगा ना? वैसे ही उस टाइम के जो लोग थे उनको भी सही लग रहा था। अगर मैं आप इसके आगे आपको ना बताऊं कि भाई क्या हुआ, कैसे गलत है, कैसे सही है, तो आप इसी को एक्सेप्ट कर लोगे? आप लोग यार बड़ा इंटेलिजेंट बंदा था यार, इसने तो बिल्कुल सही बताया, सब कुछ है, पकड़ लिया इसने, न्यूक्लियस भी ढूंढ लिया, सब कुछ सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन बेटा ये भी क्या है, गलत। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कीजिए।